ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम सत्यपुर था। इस राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। वे हमेशा नई नई बातें सीखने के लिए विद्वानों और ऋषियों के पास जाया करते थे, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में घूमता रहता था। ब्रह्म मुहूर्त में जागने को इतना जरूरी क्यों माना गया है? उन्होंने कई लोगों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर एक पुरानी कथा में छुपा है। राजा और दरबार के सभी लोग जिज्ञासु हो गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने एक अद्भुत कथा सुनाई। सतयुग में देवता और असुर हमेशा लड़ाई करते रहते थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए कई गुप्त विद्याएं सिखाईं। इससे असुरों की ताकत बढ़ने लगी और वे स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए तैयार हो गए। इधर देवताओं के राजा इंद्र बहुत चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु, असुर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, अब हम उन्हें कैसे हराएं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका उपाय ब्रह्म मुहूर्त में छिपा है। यदि देवता इस समय में उठकर साधना करेंगे तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। देवताओं ने यह उपाय अपनाया और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और मंत्र जाप करने लगे। धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने असुरों को हराकर स्वर्ग फिर से जीत लिया। जब असुरों को इस रहस्य का पता चला तो उन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश की, लेकिन उनका स्वभाव आलसी था। वे सूर्योदय से पहले उठ नहीं पाए। इसी कारण वे कमजोर पड़ गए और देवताओं से हार गए। इस घटना के बाद ब्रह्मदेव ने घोषणा की, जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा और अच्छे कार्य करेगा, वह तेजस्वी और बुद्धिमान बनेगा। यह समय आत्मा की जागृति का समय है। सैकड़ों वर्षों बाद एक गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी फसलें कम क्यों होती हैं, जबकि उसके पड़ोसी की फसलें अच्छी होती थीं। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खेतों में काम क्यों नहीं करते? रामदास ने सोचा, क्या सुबह जल्दी उठने से फसल अच्छी होगी? लेकिन उसने साधु की बात मान ली। अगले दिन से वह सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें पूरे गांव में सबसे अच्छी हो गईं। उसने महसूस किया कि सुबह जल्दी उठने से न केवल उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बल्कि उसका मन भी शांत और खुश रहने लगा। अब वह समझ चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य सिर्फ देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। महर्षि वशिष्ठ की कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य को भी यह रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने उसी दिन से संकल्प लिया कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करेंगे और अपने राज्य को भी इस ज्ञान से जागरूक करेंगे। कुछ ही वर्षों में उनका राज्य सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और खुशहाल बन गया। अब सत्यपुर के लोग स्वस्थ, बुद्धिमान और उन्नत थे, क्योंकि वे सभी ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने लगे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाने का भी रहस्य है। जो भी इस समय में उठकर पढ़ाई, ध्यान या कोई शुभ कार्य करता है, वह अवश्य उन्नति करता है। तो क्या आप भी कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लेंगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।